हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होते हैं. वी लर्नड अबाउट सेंटेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में तो उसके लिए उसको हम अलग अलग वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में जोड़कर बोलते हैं. इन वर्ड्स का ग्रामेटिकली अपना एक अलग प्लेस होता है, अपना एक अलग स्थान होता है, और ये स्थान हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता पड़ता है. इसके अलावा हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या मीनिंग दे रहा है. वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में अलग मीनिंग भी दे सकता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं रिपीट करती हूँ. मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, और उस सेंटेंसेस के अलग अलग वर्ड्स को हमने अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के हमने सेंटेंस बनाए थे. अब इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, इन वर्ड्स का स्थान क्या होता है या प्लेस क्या होता है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा जाता है. ये इंग्लिश ग्रामर का बेसिक है. प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, और जब आप ये वीडियो देख लेंगे प्लीज़ इसको दोबारा देखिए, क्योंकि पूरा इंग्लिश का ग्रामर इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड रहता है. देखिए, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस. जब हमने सेंटेंस पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, आपने पढ़ा था. अब देखिए इसमें क्या है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस, कौन सा शब्द कैसे काम करता है इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस. देखिए, इफ आई गिव यू अ सेंटेंस, सपोज मैंने सेम वही सेंटेंस लिया है जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था. द रेन्स आर अ वेलकम साइट फॉर द फार्मर्स. इसका मतलब यहाँ पे जब हम द रेन्स देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक, यहाँ पर आर का जो प्लेस है वो हेल्पिंग वर्ब का है. ठीक है, इसी तरह आर अ वेलकम साइट फॉर द फार्मर्स, ये हमने इसको प्रेडिकेट की तरह यूज़ किया है. मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, और हम किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से पार्ट्स को पढ़ेंगे. कुछ जगह पे ये 8 दिए जाते हैं, कुछ जगह 9 है. मैंने आपको 9 लिख के बताए हैं. तो फर्स्ट है नाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट है नाउन. अब मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन. आपके पास बहुत बड़ी डेफिनेशन, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं. आपके पास एक बहुत बड़ी डेफिनेशन होगी इसकी. किसी वस्तु, शहर, सिनेमा के नाम को नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं. ऐसे इंग्लिश में भी सीधी सी बात है, नाउन इज एनी नेम. प्लीज मेक इट वेरी क्लियर. इफ समवन आस्क्स यू what do you mean by a noun, noun means any name. I am holding this chalk. ये क्या है? Actually this is a thing, but what is the name of this thing? Chalk. I am writing on this board, green board. So this green board is the name of this thing. सीधी सी बात है. किसी भी I am wearing spectacles. Spectacles ये क्या है? Spectacles हैं. These are the things, when we give them names, these names are called noun. Noun क्या है? Any name. So without any hesitation आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि नाउन क्या होता है? Any name होता है. As I told you, noun means any name. ठीक? How many kinds of noun there are? First is common noun. Second is
proper noun, third is fourth is and fifth is material noun. Children, when we read about noun, as I told you that noun means any name. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाउन कितने काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन. ये जितने भी नाउन्स हैं ये हमको अलग अलग नाउन्स की क्वालिटी के बारे में बताते हैं. अब जैसे पहला नाउन हमने लिया कॉमन नाउन. कॉमन नाउन विच इज़ कॉमन फॉर ऑल. सी टीचर इज़ अ कॉमन नाउन. टीचर किसी की भी टीचर हो सकती है, ठीक है. मदर, फादर, चेयर, बेड and fan, these all things which are commonly used for everyone, student, teacher, doctor, engineer. When specifically any name is not given to them, that is a common noun. But at the same time, when some specific name is given to any noun, that is called proper noun. Proper noun, जैसे खरगोन. खरगोन is a city. City is a common noun, but खरगोन is a proper noun. आपका जो भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स का जो भी नाम होगा, पेरेंट्स कॉमन नाउन है, पर आपके पेरेंट्स का जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा. आप स्कूल में एक स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट द वर्ड स्टूडेंट इज़ अ कॉमन नाउन, पर आपका जो भी नाम होगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा. ऐसे ही बहुत सारे प्रॉपर नाउन हैं. इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, these all are proper noun because they are properly kept or specifically some name is given to them. But the word country, this is a common noun. India is a great country. India, this is a proper noun, and country, it's a common noun. तो जो common noun होता है वो सबके लिए common होता है, और proper noun जो होता है वो सबके लिए प्रॉपरली केप्ट होता है. आप किसी भी चीज़ का जब नाम रखते हैं विशेष रूप से, वो प्रॉपर नाउन में आता है. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स लाइक बंच ऑफ कीज, लाइक फ्लीट ऑफ शीप, लाइक ट्रुप ऑफ मंकीज, ट्रुप ऑफ डांसर्स. ये सारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं. जब किसी समूह को कलेक्टिवली बोला जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है. किसी एक ग्रुप को, लाइक क्लास इज़ अ कलेक्टिव नाउन. ठीक, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो क्लास इज़ अ कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स बट ऑफ द सेम काइंड. ओके, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, under this heading it comes all kinds of feelings. आप वो सारी भावनाएं जो हम छू नहीं सकते, या वो सारी फीलिंग्स जो हम छू नहीं सकते, बस हम व्यक्त कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं. लाइक हैप्पीनेस, इफ़ यू आर वेरी हैप्पी यू कैन शो इट बट यू कैन नॉट टच इट. ओके, if you are very sad, by your face people may understand that today you are sad, but that sadness cannot be touched. So this is abstract noun. Abstract noun means the feelings which you cannot touch, which you cannot hold it in your hands, but at the same time you can feel it. डर, सच बोलना, झूठ बोलना, जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं वो सारे, पेन, ये ऑलरेडी ये ऑल जितने भी फीलिंग्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट है मटीरियल नाउन. सो मटीरियल नाउन, एज बाय इट्स नेम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कोई भी मटीरियल. फैन स्टील का बना होता है. बेंचेस एंड डेस्क इन द स्कूल, दे आर मेड अप ऑफ वुड. योर क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ. So these are called material noun. So parts of speech में आपका जो पहला पॉइंट था noun, I explained you noun means any name.
from the next time if anyone is going to ask you what do you mean by a noun, this very simple definition, any name. And there are 5 kinds of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. See, these things from class first you people are reading it. That is why purposely I want you to write by your own all the examples. Some examples I can write it here. For common noun, teacher, students, parents. For proper noun, as I told you, Khargon, India. For collective noun, स्कूल ऑफ फिश, मछलियों के समूह को बोला जाता है स्कूल ऑफ फिश. फ्लीट ऑफ शिप, बंच ऑफ कीज. ये सारे एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन के हैं. फॉर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी हैव love, hate, fear, sadness, etc. And for the material noun, steel, gold, silver. So, as I told you about kinds of noun, there are common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. Now, we are going to study pronoun. What do you mean by pronoun? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में pronoun को सर्वनाम कहते हैं. हिंदी में pronoun को सर्वनाम कहते हैं. Pronoun means the words which comes on place of noun. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज इफ योर टीचर हैज टोल्ड यू टू राइट a paragraph on your class teacher, whoever is your class teacher. If you are going to write class teacher's name again and again, then the beauty of that paragraph will not very nice, means it will not while reading you may not feel good, because continuously you are going to take your teacher's name. So when you write about anyone or anything, pronoun helps you to continue the paragraph, to continue the beauty of the paragraph. So pronouns are you, I, we, they, us, them, it, etc. Now third is verb. Parts of, when we read parts of speech, the third is verb. See children, verb is called the soul of a sentence. किसी भी वाक्य की आत्मा, क्रिया को किसी भी वाक्य की आत्मा कहते हैं. दरअसल होता क्या है कि बिना क्रिया के हम कोई वाक्य बना नहीं सकते. We cannot make any sentence without any verb. Last time also when we learnt about sentence, that time I told you we need subject and verb for making a sentence. Here I am talking about verb. There are different kinds of verb, but here we are going to read about two. One is main verb and the another one is helping verb. Now we are going to talk about main verb. Main verbs, there are many main verbs. Play, eat, help, sleep, talk, scold, eat, happy, and write, listen.
These all kinds of verb help you to make the sentence. With that, we need some helping verbs. These helping verbs, before that I'll write some main verbs. Eat, then run, write, read, sleep, these all are called main verb. There are many main verbs, and each verb has three forms. Verbs first form, second form, third form. Like if I say eat, ate, eaten, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेन वर्ब्स उनके तीनों फॉर्म्स के साथ याद करेंगे उतना आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, और ये एज अ स्टूडेंट और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए भी और अच्छी इंग्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेन वर्ब्स उनके तीनों फॉर्म्स के साथ याद हों. नाउ वी आर गोइंग फॉर हेल्पिंग वर्ब. Helping verbs, these are is, am, are, has, have, do, does. Then was, were, did, had, then, will, shall. ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेंसेस हैं. हम टेंसेस आगे पढ़ेंगे, परंतु ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए काम आती हैं, और जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तब ये हेल्पिंग वर्ब ही हम इन हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही हम टेंसेस को डिनोट करते हैं या टेंसेस को बताते हैं. नाउ the fourth one, that is adverb. Adverb. देखिए इसको याद रखने का बहुत सिंपल फॉर्मूला कह सकते हैं आप. एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में. एडवर्ब मतलब एडवर्ब में ही लिखा हुआ है वर्ब. द वर्ड विच एड्स समथिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब. जो वर्ब में कुछ ऐड करता है वो एडवर्ब कहलाता है. इसका एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट. अब आपको इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको सेंटेंस में समझ में आए कि यहाँ पे ही क्या है. देखिए ही है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी है. रन्स जो है वो मेन वर्ब है. अब इस मेन वर्ब की स्पेशलिटी बताते हुए या क्वालिफाई करने वाला वर्ड है फास्ट, तो इसलिए ये वर्ड कहलाया एडवर्ब. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. रीना writes neatly. This is a proper noun. Writes main verb, and this neatly is an adverb. Why? ये जो neatly है ये adverb है because ये रीना के हैंडराइटिंग को क्वालिफाई कर रहा है या इस वर्ब की स्पेशलिटी बता रहा है. तो एडवर्ब मीन्स विच एड्स समथिंग इनटू द वर्ब. द नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जब एडवर्ब में हमको ये समझ में आ गया कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है, तो हमको केवल ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई करता है. एडजेक्टिव
qualifies any noun. He has a red bike. He has a red bike. Now we know that he is a pronoun. Has is a helping verb. Bike is a common noun. As I told you, the word which shows the speciality of the noun, that is called adjective. So here the word red is adjective. He has a red bike. Now you are because of this parts of speech, you are able to understand in which in one sentence how many parts of speech are there. Here we got he as pronoun, here has as helping verb, here A we are going to read articles, here red is adjective and bike is common noun. So the word which qualifies the noun of the sentence, that is called an adjective. Now we are going for prepositions. Preposition. What do you mean by preposition? This word, if I write like this, preposition. प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान लेना. ओके? कोई भी वर्ड जब वो नाउन या प्रोनाउन के पहले अपना प्लेस लेता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन. देखिए प्रीपोजिशन, एज यू विल रीड मोर एंड मोर इंग्लिश बुक्स, आर्टिकल्स, different kinds of paragraphs and different kinds of essays, automatically you will be able to understand about prepositions. So prepositions, like I kept the book. I kept the book. The table. I kept the book on the table. Here, this is a noun, common noun. Common noun के पहले इसने अपनी पोजीशन ले ली, इसलिए ये preposition कहलाया. Okay? He went to the market. Again here the market is a noun. This is a noun. और noun के पहले इस word ने अपना position लिया है तो ये preposition. और एक example हम ले सकते हैं. I went with her. This her is a pronoun और this with is again a preposition. मैंने आपको समझाया कि noun और pronoun के पहले जो place लेता है उसको हम preposition कहते हैं. Now our next one is conjunction. Conjunction जितने भी sentences, words या phrases होते हैं उनको जोड़ने के लिए conjunction का use किया जाता है. And, but, though, etc. Ramesh and Madhav went to the cinema hall. Ramesh
एंड माधव। यहाँ दो नामों को जोड़ने के लिए जो हमने एंड का यूज किया है वो कंजंक्शन में आएगा। ओके, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। This but, he is poor but honest. This but is showing the place of a conjunction. So till now we have read 7 parts of speech. Now next one is interjection. Interjection, as when we were reading learning about the sentences, I told you interjection, it shows something, sudden feeling, sudden happiness. So hooray, we won the match. Alas, he died. And the last one is determiners and articles. See, we are having 3 types of articles, a and the. Actually determiners कुछ बुक्स में आपको नहीं मिलेगा एज अ 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट कुछ बुक्स में मिलेगा, पर ये इसी का ही पार्ट है, इसलिए कुछ बुक्स में इसको 8 प्रीपोजिशंस के इसमें ही दे दिया गया है और कुछ बुक्स में इसको सेपरेट लिखा गया है। मैंने इसको सेपरेट लिखा है। Now what do you mean by determiners? Determiners, they denote something. Suppose if I say this is a chalk, so this is a chalk. So this word, it denotes this chalk, so this is the determiner. Just like that, these are mangoes, that are different kind of trees, these, that, those, ये सारे determiners में आते हैं। And the last one is articles. Articles, there are 3 kinds of articles, as you know. They are also parts of speech, a and the. इनका सबका particular जो use है वो next video में देखेंगे। So till now I told you parts of speech, there are 9 parts of speeches. First is noun. As I told you, the simplest definition you must be able to understand. Whenever anyone asks you, you should say any name. When we talk about pronoun, pronoun means the word which comes on the place of noun. The next one is verb. As I told you, verb, there are 2 kinds of verb, main verb and helping verb. Adverb, as by its words, it shows that when it adds something into the verb, that is called adverb. Adjective qualifies the noun. Preposition, it takes position before any noun or pronoun. Conjunction, it combines 2 sentences, 2 words or phrases. Interjection, any sudden feeling when it comes out about anything, that is interjection. And determiners and articles. So I hope that you are able to understand the parts of speech. Thank you.